नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे, सालों को टांग पर टांग रखकर। तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, परंतु सोनू चौधरी अपनी कही हुई बातों को, रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण, उत्कृष्ट व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली, और सीना तान कर आप कहेंगे कि आलू तो हमारा 1200 ही बिकेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि कई अनगिनत खुशखबरी से रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक इतना निवेदन और अनुरोध करने के बावजूद अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो किसान साथियों दबाकर लाइक ठोका कीजिए, जैसे दीवार में कील ठोकते हैं। किसान साथियों, जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, क्या उंगली घिस जाती है लाइक करने में, या कुछ पैसे वैसे सोनू चौधरी छुड़ा लेता है? लाइक मार दोगे तो तुम्हारी किसान साथियों इज्जत नहीं चली जाएगी, वरन तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। अरे कम से कम इतना तो शर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, नहीं चौमासा देख रहा है, नहीं गर्मी देख रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, और वो भी विषम परिस्थितियों से आप लोगों को निकालते हुए आपको आज इस स्थिति में ले आया है कि आप अपने आलू की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसी प्रयास में फिर लगा हुआ है कि आलू और ज्यादा तेज दरों पर बिक जाए। तो आप सभी लोगों की हसरतें, उम्मीदें, जो सपने आप लोगों की हैं, जो आप लोगों की कल्पना है, वो हकीकत में तब्दील हो जाएं। तो एक छोटा सा लाइक करने में आपको शर्म आती है, कम से कम लाइक तो ज्यादा से ज्यादा दिया करो वीडियो पर। किसान साथियों, पहले से ही 20 दिन लेट चल रही अगैती आलू की बिजाई आज दोपहर बाद से हो रही भारी बारिश की वजह से 10 दिन और लेट हो गई है। यानी कुल मिला के लगा लीजिए आज 16 तारीख हो गई, और इस माह अब आलू की कोई कच्ची फसल या नई अगैती आलू की फसल की बुवाई नहीं हो पाएगी, और नया आलू जो है मार्केट में जनवरी के पहले सप्ताह में दस्तक देगा, और छोटा छुटपुट आ जाए वो दिसंबर में आएगा, लेकिन प्रेशर जनवरी में दिखाई देगा। तो लिख लो और वीडियो सेव कर लो, क्योंकि बारिश का जो स्पेल है वो अभी लंबा चलेगा। पक्के सीजन में ईरान की तरफ से आ रहे उच्च तीव्रता वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उसी समय पर हो रही मानसून की वापसी के आपसी मिलन से ताबड़तोड़ भारी बारिश होगी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर व उत्तर प्रदेश में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटेगी। एक और जहां इस बारिश से 15 दिन की कच्ची फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है नष्ट भी होंगी। तो पक्के सीजन में आलू बुवाई भी 15 दिन लेट होगी। आज हो गई 16 सितंबर 2025, और एक महीने पहले आपको वीडियो के माध्यम से ये बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग जो कहते हैं सोनू चौधरी तुम बताते नहीं हो, ऐसा हो गया, हम तुमने कब कहा था? क्योंकि किसान साथियों, जीएफएस मॉडल और आईसीजीएसएफ मॉडल इंडिकेट करते हुए प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भारी बारिश का दौर अक्टूबर 12 2025 से शुरू होगा। तो यहां आप लोगों को बेहद सावधान रहना होगा, और बीज की निकासी भी या आलू की बुवाई में आप लोगों को तनिक भी जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी, समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि डीएपी की लाइन में आप लाठियां खा रहे हैं, सुबह से शाम तक लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी डीएपी आपके मन के मुताबिक नहीं मिल रही है, और कुछ लोग आप लोगों को उकसाकर आलू बुवाई कराने वाले हैं। नहीं तो आपने जैसा आपने कन्नौज, फर्रुखाबाद, बाराबंकी में देखा क्या हाल हुआ, जो 2 खेतों में जल्दबाजी में किसानों द्वारा आलू की बुवाई की थी,
और उसकी जो वीडियो बनाने गया था पूर्वांचल का यूट्यूबर राशिद, अब किसान उसको जो है ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि उकसाया तो पूर्वांचल में आलू लगाने के लिए इसी राशिद यूट्यूबर ने किया था। क्योंकि ये काम किसके लिए करता है? आड़तियों के लिए, व्यापारियों के लिए और दलाल कोल्ड मालिकों के लिए, जहां से इसे रकम मिलती है। बेचारे गरीब किसानों का तो इसने नुकसान करवा दिया अपनी एक वीडियो बनाने के चक्कर में कि मैं जिस आलू की फरुखाबाद या कन्नौज से बुवाई दिखा दूंगा तो बाजार क्रैश हो जाएगा। किसान साथियों, पूर्वांचल में तो न जाने कितने यूट्यूबर झिंगुर टाइप के घर घर में पैदा हो गए हैं, और इन चिलांडुओं को और इन झिंगुरों की वजह से पूर्वांचल के किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिल पा रहे। क्योंकि आलू किससे बिकते हैं? आलू बिकते हैं रूमर से, और वह रूमर खराब कर रखा है झिंगुर टाइप चिलांडू यूट्यूबरों ने, और वो भी किसके लिए? 1500 रुपए के लिए। किसान साथियों, आपके लिए एक अच्छी खबर यह भी है, गुजरात में राशन आलू के महज 14 लाख पैकेट ही बचे हैं, जो 20 दिन का ही स्टॉक है। ऐसे में गुजरात भी राशन आलू के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अकेले आगरा से गुजरात की जामनगर, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, द्वारका आदि मंडियों में 80 से 90 गाड़ी 37-97 आलू की पहुंच रही है। यही हालत किसान साथियों बहुत जल्द आप लोगों को पंजाब और हरियाणा में भी दिखाई देगी, जब उत्तर प्रदेश से आलू की सप्लाई यहां के लिए शुरू हो गई, तो उत्तर प्रदेश आलू किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिलने का रास्ता जो है खुल जाएगा। आलू का भाव जिस स्तर पर इस समय चल रहा है, उससे नीचे जाने की संभावना बिल्कुल ही शून्य हो चुकी है और शून्य होती दिखाई दे रही है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिन्हें हम आप लोगों को विस्तार से समझाते हैं। पहला कारण किसान साथियों, हरी सब्जियों की कमी है। भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियां बर्बाद हुई, नई पौध नहीं लग पाई। इस वजह से अभी लगभग 2 महीने तक बाजार में हरी सब्जियों की कमी बनी रहेगी और इसके दाम आसमान छूते रहेंगे। हरी सब्जियों की कमी के कारण ही आलू की मांग लगातार बनी रहेगी और इसका असर धीरे धीरे बाजार के भाव पर भी दिखाई आप लोगों को देगा। दूसरा कारण आवकों में कमी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बाजार में आलू की आवक जो है घटती जा रही है, क्योंकि इसके पीछे का कारण कोल्ड स्टोरेज में राशन आलू सीमित मात्रा में स्टॉक होना है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी बीज की निकासी नहीं हुई है ना, तो आलू ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीज निकासी के बाद जब बीज पूरा निकल जाएगा तो राशन का आलू कम बचेगा। इसका दूसरा कारण यह भी है कि अधिकांश किसान जिनके पास सारे खर्चे की जिम्मेदारी, चाहे नाते रिश्तेदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे, बीज खाद का भी जो इंतजाम करना है, उसकी जिम्मेदारी आलू पर ही है, तो वो आलू की बिक्री कर रहे हैं और उसी से उनके खर्चे पूरे हो सकते हैं। तो ऐसे में अधिकांश किसान अपनी उपज पहले ही जो है बेच चुके हैं इसी वजह से, और आगे भी जो है बेच रहे हैं। और इस तरीके से बिकवा, जब किसान सारे बेच के निकल जाएंगे तो बिकवाली में कमी आने पर इसका बाजार पर सीधा असर पड़ेगा और भावों को एक संबल, एक सहारा मिलेगा। तीसरा कारण मनोवैज्ञानिक असर। बाजार में भाव और किसानों की बिकवाली का एक सीधा मनोवैज्ञानिक रिश्ता भी होता है। कुछ दिन पहले जब आलू के भाव में गिरावट आई थी जुलाई अगस्त के दरमियान, तब भी किसानों ने बड़ी मात्रा में आलू की बिकवाली जो है की थी, ये सभी को पता है, जिससे मंडियों में आलू रखने की जगह तक नहीं मिली थी। लेकिन जब सितंबर में आकर आलू के भाव बढ़े, तब किसानों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक असर होते हैं। जब भाव गिरता है तब घबराहट में किसान आलू को अधिक बेचते हैं, जब आलू के भाव बढ़ते हैं तब आलू अधिक मात्रा में किसान बेचते हैं। यही वजह है कि कम और अधिक दाम पर बिकवाली ज्यादा देखने को किसान साथियों मिलती है। फिलहाल आलू के बाजार में बहुत बड़ा समीकरण बनने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। भाव में भयंकर तेजी आएगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम जो है इस बात को कह सकते हैं कि बाजार अब जो है तेजी की तरफ जा चुका है और धीरे धीरे ही सही भाव में अच्छी खासी तब्दीली आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और आलू पहले भी सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं, 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके थे, ये भी सबके सामने आया, और फिर दार कह रहे हैं कि आलू 1200 रुपए प्रति पैकेट का आंकड़ा पार कर सकता है। किसान साथियों, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए किस लिए कर रहा हूं? दरअसल इस वजह से कर रहा हूं, जो पिछले हफ्ते हलचल जो ज्यादा हुई, माल जो ज्यादा आए, जो घबराहट फैलाई गई, वो कुछ ना कुछ जो हमारे चैनल को लगातार देखते हैं ना,
वो चाहते हैं कि हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते रहें जिससे बाजार में मजबूती सी बनती रहे और किसानों के अंदर हिम्मत और हौसला बना रहे। धीरे धीरे देखो जिस तरीके से हमने हर वीडियो में लठ गाड़कर जो भी रिपोर्ट दी वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई। हमने आप लोगों को कहा घबराना मत, समय बहुत है, 3 से 4 महीनों का समय है और गाड़ियां कम कीजिए। तो बहुत बड़ी आप लोगों ने सलाह मानी। तो सभी लोगों ने जब हमारी बात मानी और बाजार फिर दोबारा से ठीक हो गया, तो मैं हमेशा एक बात यही बोलता आया हूं, आलू में कभी भी कोई घबराहट नहीं लेनी चाहिए। और किसान साथियों जितने भी मेरे पास फोन आते हैं किसान साथियों की और भी लोगों के जो कारोबार से जुड़े हैं, उनको मैं भी यही समझाता हूं, ये जो रास्ते में हमारे भाई मिलते हैं उनको मैं भी यही समझाता हूं, भाई समय बहुत है, घबराओ मत, क्योंकि होगा वही जो राम रची राखा। हमारा तो उद्देश्य यह है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो और किसानों का दुश्मन ही क्यों ना, चाहे वो बाहर का दुश्मन ही क्यों ना हो, हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है तो उसका बेनिफिट सबको होगा, क्योंकि हमारा हृदय सभी के लिए स्पष्ट है। हम किसी से गले शिकवे नहीं रखते। आप कितना भी हमसे दुश्मनी बांधो, कितना भी हमें उल्टा सीधा बोलो, ऐसे उतार देते हैं। इसलिए हम जो ये चाहते हैं कि किसानों को जो फायदा हो, भला हो, क्योंकि किसान साथियों खेती हम भी कर रहे हैं, हम भी दुख दर्द झेलते हैं। अब जो परमात्मा ने हमको मौका दिया है और हमने ये चैनल किसानों के हित में खड़ा किया है, किसानों के हित में परमात्मा ने बोलने का मौका दिया है, तो हम आप किसानों की बात भाषा बोलते हैं, ना कि आड़तियों की, व्यापारियों की, चिलांडू लोगों की। वो बात हम आप लोगों के बताते हैं जो हमारे मुंह से निकलती है एनालिसिस करने के बाद, जिसका फायदा होता है। जब रेट बढ़ेंगे ना तो सभी को फायदा होगा। जो मेरे भी दुश्मन है ना उनकी भी जो है चढ़ बनेगी कि भाई हमारा आलू भी तेज बिका है। आज नहीं तो कल वो अपनी गलती का एहसास भी करेंगे, बहुत लोगों ने किया भी है। जो भी मेरे वीडियो से जलते हैं तो फायदा उनको भी होगा, वो भी इस चीज को स्वीकार करेंगे और कर भी रहे हैं कि बंदे ने 1000 बार ऐसो की कही थी और देखो बिका। विकास गौड़ ने भी स्वीकार किया, वैभव ने भी स्वीकार किया, वीरेंद्र सिंह राणा ने भी स्वीकार किया, तो फिर तेजी तो है ना। आरती जो हमारे द्वारा सुबह सुबह सेट कर रखे हैं आजादपुर मंडी से, जो हमें रेट बताते हैं, उससे किसानों को एक मजबूती मिलती है। जब आलू तेज होता है ना, जब हमारे द्वारा ये तेजी के शब्द कंठ मुख से निकलते ना, तो इसका फायदा ही सबको होता है। ये नहीं है कि खाने वालों को ही फायदा होगा या खाने वालों का ही फायदा होगा। किसान साथियों उसकी भी स्वाद सब्जी में अच्छा टेस्ट आएगा। और जो आलू जब सस्ता होता है ना तो आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगती। ये जो मंडियों में फड़ों पर आलू का पैकेट बैलेंस होता है ना, ये बताया जाता है ये खरीद कर रखा हुआ आलू उनका कारोबारियों का होता है, जिसे पैरोकार, माशाखोर और रिटेलर होते हैं, जिसे वो अपने हिसाब से उठाते रहते हैं। बात बैलेंस में बची हुई गाड़ी की है, तो किसी में 20 कट्टे, किसी में 10 कट्टे, किसी में 30 कट्टे। जिस तरीके से यदि हम रिपोर्ट को देखें तो 20 गाड़ियों की आ रही है, यदि उनको एक किया जाए तो 4 गाड़ी बनती हैं। ये 40 से 60 गाड़ियों की बैलेंस की रिपोर्ट आ रही है, तो यदि इन गाड़ियों में रखे पैकेट को एकत्रित करके गाड़ियों में सेट किया जाए तो 15 से 20 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस की बनती है, ना कि 60 गाड़ी। अब तो आड़ती भी किसान साथियों इस समय पर तेजी में घुस गए हैं। सोनू चौधरी की रिपोर्ट को देख देख कर दिल्ली आजादपुर मंडी वाले तो खुलकर बोलने लग गए हैं कि आलू में भयंकर तेजी आएगी। आज किसान साथी वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो देख लीजिए, राणा भी स्वीकार कर रहा है कि आलू में तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो सोनू चौधरी तो लठ गाड़ के बैठा हुआ। तो देखो सभी सोनू चौधरी के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आजादपुर मंडी में किसान साथियों 257 कट्टे की गाड़ी होती है, जिसे कंटेनर बोलते हैं। ये ट्रक नहीं बोलते जिसमें 400 कट्टे होते हैं। तो ये सारी स्थितियां आपको समझनी होंगी। इनमें जितनी भी मंडी में, आजादपुर मंडी में गाड़ियां पहुंचती हैं, उनमें मैक्स और छोटा गाड़ी भी पहुंचती हैं, जिनमें 60 से 70 कट्टे आते हैं। अब किसान साथी बात आ जाती है एक सिस्टम के ऊपर। थोड़ा सा लोगों की मानसिकता क्या है, मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में डिस्कस जरूर करूंगा। आजकल क्या है, अगर जैसे ही हम किसी का वीडियो बना रहे हैं या कोई चीज है, शुरुआत से ही आप लोगों ने देखा माहौल कुछ लोगों ने बिगाड़ कर रखा। स्टोर मालिकों की वीडियो बना रहे हैं, व्यापारियों की वीडियो बना रहे हैं, आड़तियों की वीडियो बना रहे हैं। कुकुरमुत्ता की तरह झिंगुर जिसे बोलते हैं ना, फैले हुए नौसखिया यूट्यूबर, जिनकी वजह से आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर से दूर हो जाते हो। क्योंकि सारा नेट जो जैसे डाटा बोलते हैं मोबाइल में आप डलवाते हो 1 GB, 1.5 GB या 2 GB, इन्हीं को देखने में खत्म हो जाता है। तो वो जिनकी ये लोग वीडियो बना रहे हैं,
तमाम चैनल वाले, आज तक कभी भी किसी ने तेजी की भविष्यवाणी उन लोगों ने उनके मुंह से नहीं देखी हुई, नहीं उनकी वीडियो में देखी हुई, चाहे आड़ती हो, कोल्ड मालिक हो या फिर व्यापारी हो, कभी भी तेजी की भविष्यवाणी नहीं की। और ना ही कोई खुल के ये बोल सकता है कि 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा या 200 रुपए की तेजी आएगी। किसान हित का ढिंढोरा पीटते हैं, और न ही किसान के जो संभावना आलू की बनती है कि भाई संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, अनुमान है कि आलू में तेजी आ सकती है, ये भी नहीं बोल सकते हैं। ना ये बोलते हैं कि भाव में सुधार हो सकता है। पर दोस्तों, कभी भी किसी ने जो आप देख रहे हो, किसी ने भी नहीं कहा कि आलू में तेजी आ सकती है। ऊना, होशियारपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये 4 जनपद सबसे पहले अगेती आलू के लिए जाने जाते हैं। लगभग 20 दिन आप पूरी तरीके से इन लोगों को देखते हैं। इसके बावजूद किसी ने भी ये नहीं कहा कि आगे चलकर भाव में सुधार होगा। 100 से 150 रुपए का सुधार, मतलब छोटी मोटी बातें तो हर एक आदमी कर लेता है, भाई 150-200 का सुधार हो जाएगा। तो मान लीजिए इसके बारे में किसी ने भी भविष्यवाणी अब तक जिन लोगों को आप बड़े चाव से देखते हो, किसी ने नहीं की। ये तो सोनू चौधरी ही था जो हर वीडियो में दावे के साथ लठ गाड़कर कह रहा था कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और फिर जिन लोगों ने सोनू चौधरी पर उंगलियां उठाई थी, वो खुद ही इस चीज को जो है अपनी वीडियो के माध्यम से स्वीकार करने लगे कि इगलास में बिक रहा है, दिल्ली में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी बात तो सिद्ध हो गई, यानी कि विकास गौड़ जैसे लोगों ने इसे स्वीकार किया। लेकिन कभी भी इस व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि आगे चलकर 400-500 रुपए का सुधार और आलू में हो सकता है। ये तो फिर ये ब्रांड कह सकता है, ये सोनू चौधरी कह सकता है, और सोनू चौधरी हमेशा लगातार कह रहा है। पर हमेशा जो आड़ती है ना, जो भविष्यवाणी करते हैं, उनकी गांड मारता है सोनू चौधरी। ये वही कहते रहते हैं कि आलू की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी, आलू कोल्ड स्टोरेज में से नहीं निकल पाएगा। ये दिल्ली आजादपुर मंडी और आलू मंडी के जो लोग दलाल है ना, ये सबसे ज्यादा डर और घबराहट फैलाते हैं। और इन लोगों का वक्तव्य आप लोग रोजाना देख रहे हो। किसान साथियों, अरे हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि आलू 1000-1200 बिक भी गया और 1200 से पार और भी बिकेगा, क्योंकि 20 दिन अभी आलू की फसल लेट है। कल से ही भारी बारिश चारों जनपदों में हो रही है। नया आलू प्रेशर से 2026 में ही आएगा। जितने भी किसान विरोधी हैं, जितने भी मंगड़िया हैं, जो अनगढ़ टिप्पणियां चैनल पर कमेंट के माध्यम से कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं अरे तुम तो फिकवाओगे, अरे आलू तो तुम किसानों का जो है बिकने नहीं दोगे, तो बहन जो दो, तुम कौन सा बिकवाने वाला जो है काम कर रहे हो, जो किसानों के अंदर डर और घबराहट पैदा कर रहे हो, और डर और घबराहट फैलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। ऐसे मादरचोद किस्म के लोगों ने ही शुरुआत से किसानों के अंदर बड़े ही शालीनता और इत्मीनान से विकास गौड़ जैसे दलाल यूट्यूबर और पूर्वांचल के झींगुर टाइप यूट्यूबरों के सहारे चिलांडू बहनचोद किसानों को मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे। और आप लोगों ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा होगा, जिनके पास जाकर विकास गौड़ जैसे चैनल वालों ने उनको लंडू आए बहन की चुदाई भविष्यवक्ता बना दी। अरे बड़ी तो साले शर्म आती है, ऐसा लगता है कि जूते उतार लो इन बहनचोदों के, जा जाके मारो। 2-4 दुकानों की मंडी जो 3 में ना 13 में, उन मंडियों में जाकर दलाल यूट्यूबर 100 रुपए के लिए अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं और सुअरों से भविष्यवाणी पूछते हैं और दावे भी करते हैं कि 500 रुपए प्रति कट्टा में हमने किसानों का 30% आलू बिकवा दिया। और किसान हमको फोन करके बड़े खुश हो रहे हैं कि आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। आज जब आलू 750 से 850 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है और 900 रुपए T7 सूर्य बिक रहा है, तो जिन 30% किसानों का आलू शुगर फ्री में 500 रुपए प्रति कट्टा में निकलवा दिया, आज वही किसान खून के आंसू रोने के मजबूर है, क्योंकि किसान के लिए 1-1 रुपए की गिरावट भी बहुत बड़ा मायने रखती है। जहां 200 से 250 रुपए प्रति कट्टे का नुकसान इस व्यक्ति ने जो है करा दिया किसानों का, जिस किसान को लेकर किसानों ने इतनी मेहनत की, इतना व्यर्थ करवा दिया किसानों का। क्या उन किसानों की क्षतिपूर्ति ये करवा सकता है जो 100-200 रुपए में मंडी में पल रहा हो, दलालों की भाषा बोल रहा हो, किसानों की मेहनत के आलू पर ऐब निकाला हो? तो किसान साथी, ये सब कहानी है जिसे आप लोगों को बड़ी बारीकी से समझना होगा।
वरना किसान साथियों, मंडी में जाकर वीडियो बनाना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा मेहनत का काम है। ये तो उनका प्रचार प्रसार करके उनको बढ़ावा देना है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। तो यह काम तो हमारे बस की बात नहीं है। कोल्ड स्टोरेज पर जो 200 रुपए प्रति पैकेट की तेजी थी, वो लगातार किसान साथियों बनी हुई है, और आज इसमें 50 रुपए का इजाफा और हो गया। सीधा सीधा हम बताएं तो जो कोल्ड स्टोरेज पर हाइब्रिड आलू 250 से 400 रुपए बिक रहे थे, आज वही आलू पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल की भी ले लेता हूं, 550 रुपए से लेकर 700 रुपए के लपेटे में है। और निकासी भरपूर मात्रा में मंडियों में पहुंच रही है। यदि निकासी नहीं होती तो जिन मंडियों की क्षमता 25 गाड़ियों की है, वहां पर 60 गाड़ी नहीं पहुंच रही होती। हर मंडी में आवक अच्छी है, डिमांड अच्छी है, तो शाम तक फड़ भी खाली हो जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग कहते हैं निकासी नहीं हो रही, तो फिर बेंचोदो, ये आलू का विदेश से आ रहा है या दूसरे ग्रहों से टपक रहा है, या आलू की खेती दोबारा से होना शुरू हो गई है। ये वही लोग हैं किसान साथियों जो निकासी के नाम पर आप लोगों को डराते हैं। सारा कुछ जो झोल झाल है ना, वो इन्हीं की वजह से। लेकिन अच्छी चीज जो है ना, जो फिलहाल चल रही है बाजार में, मैं आपको फिर बता देता हूं, एक मौका फिर दे दिया है आपको बाजार ने। जो लोग विचलित हो गए थे, जो लोग परेशान हो गए थे, जो लोग डगमगा गए थे, कहीं ना कहीं उसको फिर एक मौका जो है वो आलू के बाजार ने दे दिया है। मजबूत मांग होने की वजह से आप संभल जाइए और आलू की बिक्री आराम से कीजिए। बीच में जो घबराहट बनी, वो बनी क्यों? क्योंकि उसके पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारे कारण थे। जो व्यापारी भाई कहीं ना कहीं बैठे हुए थे टकटकी लगाए हुए कि भैया कोई तेजी की ऐसी स्थिति बन जाए तो हम जो है आलू की खरीद फरोख्त शुरू करें, तो जो है किसान साथियों वो बनी और ये लोग पूरे तरीके से कूद गए। बाजार में उनकी टकटकी लगाकर बैठना भी जायज था, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यापारी भाई हैं जिनके घर और परिवार सिर्फ इसी आलू से चल रहे हैं, इसी से वो व्यापार करते हैं, 2-4 पैसे कमाते हैं, तो उनका टकटकी लगाकर बैठना भी जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी तादाद में जो है किसानों का आलू इन व्यापारियों ने जैसे ही एंट्री खरीदारी में की तो निकल गया। इससे किसानों को भी फायदा हुआ। भैया 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए, 1100 रुपए प्रति कट्टा के दाम T7, चिप्सोना, सूर्या 37-97 के मिले। तो जो व्यापारी भाई जो अभी मैदान से बाहर थे, वो अब अंदर आए मैदान में, तो खरीदारी की, तो दिलचस्प ये देखना रहा था। लेकिन अब वो जब मैदान में पहुंच चुके हैं, तो उसकी वजह से जो है अब जब व्यापारी आलू ले रहा है, तो जो व्यापारी जो है उसको अपनी रकम को भी तो घुमाना पड़ता है। तो व्यापारी ने जब आलू लिया तो वो आलू जो है कहीं ना कहीं मंडियों में जो पहुंचने लगा अच्छी खासी तादाद में। और किसान साथियों इसी बीच में हुआ क्या, एक कलेश सी जो है हो गई। पीछे नेपाल बॉर्डर बंद हो गए 3-4 दिन के लिए, तो दिक्कतें शुरू हो गई। तो नजदीकी मंडियों में व्यापारियों ने जो उन्होंने आलू खरीदा था वो डाल दिया, चाहे वाराणसी हो, कानपुर हो, या और भी कई मंडियां हैं वहां डाल दिया हो। भाई देखो आलू वहां समय पर पहुंचना चाहिए, लेकिन जब गाड़ियां ही पास नहीं हो 4-4, 5-5 दिन और गाड़ी खड़ी रह रही है, तो आलू खराब होने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों ने उस आलू को एडजस्ट करना था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एडजस्ट किया। अब क्या है, सारी चीज फिर दोबारा से स्टेबल हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्रभु जो है मौका देते जा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इस मौके को आपको सोच समझकर जो है भुनाना होगा। सोच समझकर ही आलू की बिक्री करने का निर्णय आप जो है ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने आलू को निकाल दिया, वो आप लोगों को डरा रहे हैं, उन लोगों की बातों में नहीं आने हैं। जिनके पास में थोड़ा बहुत आलू बचा है, वो अपने आलू को अपने निर्णय के अनुसार निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आ रही खबरों की। पंजाब में, हिमाचल में बुवाई की खबरें जरूर वायरल हुई, लेकिन किसान साथियों इतनी बड़ी त्रासदी के बीच बुवाई होना कहीं ना कहीं जो है संदेह जरूर पैदा कर रहा था। वो बिल्कुल किसान साथियों संदेह सटीक साबित हुआ। बादलों की अटकेलियों के बीच कल दोपहर से अब तक हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जो है उकेड़ दी हैं। मशीन और मजदूर खाली बैठे हैं।
क्योंकि मौसम के बिगड़े मिजाज ने बहुत लोगों की जो आलू बुवाई की संभावना थी जो पोस्टपोन कर दी। क्योंकि 20 दिन का समय शेष है, तो जो मजदूर बुवाई करते हैं उनको भी काम नहीं मिलने से निराशा हाथ लग रही है। और अब एक चीज आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शारदीय नवरात्र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 22 तारीख से माता के नवरात्र शुरू हो जाएंगे, 22 सितंबर से। इन नवरात्रों में आलू किसानों को बहुत उम्मीदें जो है बंध जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं, आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, सारी चीज लो, जो कहते हैं ना प्याज नहीं बढ़ती। भाई साहब, तीसरे नवरात्रि के बाद आप देख लेना, प्याज भी तेज दरों पर बिकना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। और भैया देखो, आलू तो राजा है। आलू तो एक शुद्ध शाकाहारी भोजन का एक कहीं ना कहीं रूप जो है मां का मान सकते हैं। हम सभी इसको मानकर चल रहे हैं। आलू जो है ना, सबकी डिमांड पूरी करने वाला है। आलू में तेजी आएगी, चाहे वो कोई भी प्रजाति का आलू हो। आलू तो नवरात्रों की शान बोला जाता है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ, कमर कस लो और सारी नेगेटिव चीजें जो आपके दिमाग में, दिल में चल रही हैं, उन्हें निकाल दो। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बातें करो। और मैं तो हमेशा आपसे यही कहता हूं, डर और घबराहट को निकाल दो जब आपका भाई सोनू चौधरी बैठा हुआ है तो। और हां, अपनी आंखों पर पर्दा मत डालो कि कोई इंसान कुछ कह रहा है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो देखा करो, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कह रहा हूं कि स्थितियां, परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। जितना सोचो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। और सिर्फ एक समय का अनुमान है, मौसम के हिसाब से आप अपने, जो मैं अनुमान आपको बता रहा हूं, उसी के अनुसार यदि आप काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। फिलहाल आलू के जो बाजार हैं वो तेजी की ओर बढ़ चले हैं, जिससे आपको एक मुश्त बड़ा फायदा जो है आलू बिक्री कर मिलेगा। क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू नहीं है जितना ड्रामा रचा जा रहा है। और अगर आज दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में महज 21 गाड़ी का बैलेंस शेष रह गया है। यदि इनको कंबाइंड करें तो मात्र 8 गाड़ी जो है बनती है। धन्यवाद।